हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी पॉज करके सबसे पहले एक पेपर लीजिए और पेपर पर लिखिए कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। हो सकता है 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो या 3 हफ्ते हो, और हो सकता है कि 1 दिन ही हो। तो ये वीडियो आपको बताने वाला है ऐसी टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगी अपनी चीजों को जल्दी से फिनिश करने में। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के स्टेज पे हैं तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेगी, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी, और अगर आप टेस्टिंग फेज में हैं तो भी आपकी हेल्प करेगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है एक ऐसी वीडियो जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी स्टडीज को बेटर करने में एंड आपको एक फास्ट लर्नर बनाने में। ये टिप्स आपको बहुत जरूरी होंगी अपने एग्जाम टाइम में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Number one habit is do the important and not the urgent work। मतलब हम हमेशा जब लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज को फिनिश ऑफ करते हैं उसकी डेडलाइन आने पर, तो उस टाइम पे हमारे लिए वो अर्जेंसी हो जाती है कि हमको इसको कंप्लीट करना ही है एंड हम अपना पूरा टाइम उसी पे डिवोट कर देते हैं। हो सकता है बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम उस टाइम पे कर सकते होते, बट हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोग डेडलाइन को मीट कर रहे होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अर्जेंट थिंग। नाउ अर्जेंट थिंग कौन सी हो सकती है? अर्जेंट थिंग मतलब कि कल आपका हिस्ट्री का सबमिशन है, आज आप उसे जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। अर्जेंट थिंग मतलब कि कल आपका एग्जाम है, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, लास्ट के 2 दिन आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और दिन भर में और जितनी चीजें हैं उनको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ऑन दी अदर हैंड मीन्स कि आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसको धीरे धीरे करके फिनिश ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आपने एक बार अपनी अप्रोच को शिफ्ट कर दिया from doing the important work as compared to the urgent work, then you will be more successful in life and you will score better. The second hack is I don't know you। मतलब हम कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं उसके बाद हम उसे डायरेक्टली उठाते हैं एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, एंड उस टाइम पे एग्जैक्टली वो चैप्टर बोलता है I don't know you, क्योंकि वो चैप्टर आप बिल्कुल भूल चुके हैं because of our forgetting curve, जो कहता है कि अगर आपने एक चैप्टर को पढ़ाई किया है और उसको अगर आपने दोबारा बार रिवाइज नहीं किया है तो आपका माइंड उसे बिल्कुल भूल जाएगा। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उसे आप भूल जाए एंड एग्जाम टाइम में आप अगेन उसे इस तरह से उठाएं एज इफ इट्स अ ब्रांड न्यू चैप्टर, और ऐसा एक चैप्टर के साथ नहीं, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स के साथ होगा। एंड एग्जाम डेज पे इस वजह से बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपने एक चैप्टर को आज पढ़ा है, सो विद इन 24 आवर्स आप उसे दोबारा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक आप उसे एक बार और पढ़ेंगे एंड द थर्ड थिंग विल बी एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आप उसे जरूर पढ़ेंगे। सो अगर आप ऐसे स्पेस रेपिटेशन करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे चैप्टर आपको नहीं बोलेगा आई डोंट नो यू, इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या है। अनदर हैक इज रिड्यूस द फ्रिक्शन। मतलब क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे पास फोन पड़ा होता है, लैपटॉप पड़ा होता है, खाना पड़ा होता है, इनफैक्ट हमारे पास टेलीविजन भी सामने है, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज कि हम बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब इतनी सारी पढ़ने के अंदर फ्रिक्शन है तो आपको पढ़ाई करने के लिए एफर्ट्स जो करने पड़ेंगे वो 100 टाइम ज्यादा होंगे। तो आपको इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को एकदम हटा देना है, अपनी स्टडी स्पेस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, एंड देन ओनली यू विल स्टार्ट स्टडी। द लेसर द फ्रिक्शन अराउंड द बेटर यू विल स्टडी। तब आप प्रोक्रेस्टिनेट भी कम करोगे, ट्राई करके देखना। अनदर हैबिट इज नॉट आस्किंग द डाउट्स। तो एक कॉमन सिनेरियो क्या होता है, एक रिसर्च की गई जिसके अंदर ये देखा गया कि स्टूडेंट जब भी एक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे लिखते हैं और आगे चल पड़ते हैं और उसे भूल जाते हैं, एंड एग्जाम में एग्जैक्टली जब सेम प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। या सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम को पूछना है, बट उन्हें लगता है ये इतनी सिली प्रॉब्लम है कि अगर मैंने अपनी टीचर या अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्हें ये लगेगा कि अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। बट लेट मी टेल यू कि द सिलियर द प्रॉब्लम इज द बेटर इट इज। मतलब कि आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कर रहे हो, एंड इफ यू डू दैट देन यू विल बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। कभी भी अपने डाउट्स को सिली मत समझना, दे आर बिग फॉर यू इफ नॉट फॉर योर फ्रेंड्स और योर टीचर्स। ऑलराइट, एंड कीप आस्किंग योर डाउट्स वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जब तक आपको अपने डाउट्स का आंसर ना मिले, कीप आस्किंग देम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट एंड दैट इज मेकिंग फेक डेडलाइन। हम सब मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, ये तो आप सब मानते ही होंगे। जो काम हमको कल करना है और हमें 1 महीने
महीने से पता है कि हमें उसे कल फिनिश करना है, बट फिर भी हम लास्ट मोमेंट के लिए उसको टालते रहते हैं जब तक वो हमारे सर पे बिल्कुल आ ही ना जाए कि अब हम इससे कहीं भाग नहीं सकते। एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन वी विल डू इट। तो और उसमें क्या होता है, पैनिक मोड में जब आप किसी चीज को करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं दे पाते, और आप जब आप उस पीस ऑफ वर्क को बाद में देखते हो तो आपको लगता है, ओ आई कुड हैव डन मच बेटर देन दिस, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मैं नहीं कर पाई। तो ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को फेक डेडलाइंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंग्लिश की सबमिशन है ऑन द 25th, सो यू गिव योरसेल्फ अ फेक डेडलाइन ऑन 23rd, ओके, एंड 24th को रिव्यू योर वर्क एंड देन यू गिव इट ऑन 25th। ऐसा जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चीजों को करते हो, देन यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड यू कैन स्कोर मच बेटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज कमिटमेंट इज द की। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक ऐसी चीज जो आपको अलग करती है फ्रॉम द टॉपर, तो वो क्या है, तो द ओनली आंसर दैट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स वुड गिव यू इज द कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है, एक तरफ है डेडलाइन, दूसरी तरफ है फीलिंग। फीलिंग्स मतलब आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, आज मेरा एनर्जी लेवल लो है, आज मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं, आज मुझे पार्टी पे जाना है, आज मुझे मूवी देखनी है। तो ये सारी फीलिंग्स वर्सेस द डेडलाइन, जब अगर एक टॉपर से पूछा जाए तो फीलिंग्स को बिल्कुल साइड में हटा देते हैं सीन से, एंड दे जस्ट फोकस ऑन द डेडलाइन। सो इफ यू कैन ऑल्सो डू दैट, देन आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ व्हाट इज अ कमिटमेंट? कमिटमेंट इज द प्रॉमिस दैट यू डू टू योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। और एक बार आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, आपका विल पावर हाई होता है, एंड एवरी सिंगल टाइम इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अचीव योर गोल। बात करते हैं गोल की, तो इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एक हैबिट या एक सिस्टम? चलो देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। सो मेरा मैथ्स का एग्जाम आने वाला है। मैथ्स के एग्जाम में पढ़ने के लिए मैंने अपने आप को 9 to 11 AM का स्लॉट दिया। अब मैं जब तक मैथ्स का एग्जाम आता है तब तक हर रोज 9 to 11 पढ़ती हूँ, और मेरा मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। अब जैसे ही मैथ्स का एग्जाम खत्म हो जाता है, अब इंग्लिश के एग्जाम की बारी है। अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ? अब व्हाट नेक्स्ट? दोबारा उसी प्रॉब्लम में उलझ गए कि कैसे पढ़ाई करूँ। Whereas अगर आपके पास एक सिस्टम है कि नो मैटर मेरा मैथ्स का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम नहीं है, 9 to 11 मैं पढ़ाई करूंगी। 9 to 11 एवरी सिंगल डे आप पढ़ाई करने बैठते हो सकता है आप मैथ्स के लिए करो, इंग्लिश के लिए करो, साइंस के लिए करो, और अगर ये सब भी ना हो तो आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ो। नाउ दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। सिस्टम आपके गोल से बहुत बड़ा होता है, और सिस्टम आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बना सकता है। गोल एक शॉर्ट टर्म चीज है कि एक बार आपने एक चीज अचीव कर ली, नाउ व्हाट, पर सिस्टम इज अ लॉन्ग टर्म कि एक बार आपने एक चीज अचीव कर ली तो आप दूसरी करोगे, फिर आप तीसरी करोगे, फिर आप चौथी करोगे, बिकॉज यू हैव लेड अ सिस्टम फॉर योरसेल्फ। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप टू लर्न बेटर। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आप नई इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं कर पाएंगे, पुरानी आपको याद नहीं रहेगी, एंड थर्ड इज कि एग्जाम के अंदर जो आपने पढ़ा था वो सब गायब हो जाएगा। सो स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पूरे दिन के अंदर लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं और रात को कम सो रहे हैं, सो इससे आपकी लर्निंग के अंदर अफेक्ट होगा। डोंट डू दैट। So आपका पूरा schedule should have all these important things: eat, exercise, study and sleep. So apply these hacks in your daily life and let me know कि आपके scores कैसे better हुए, आप कैसे एक better learner बन पाए, and इनमें से कौन सा ऐसा hack है जिसे आप सबसे पहले try करना चाहेंगे। Alright, with this I'll take your leave, and अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do it right away because I will bring more interesting topics like this one. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. And अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को हेल्प करेगा to score better, or maybe your family members, just pass it on. Alright, thank you and bye bye.